स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब। ठीक है, स्लाइड शो टैब जो है उसमें जो पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग जो आता है हमारी यूज़, जैसे हमारे पास ये बहुत सारी स्लाइडें हैं। ठीक है, अब इसको हमको शुरू से अगर देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, तो हम फ्रॉम बिगनिंग में जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे या F5 दबाएंगे, फंक्शन की F5 दबाएंगे तो हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉम बिगनिंग मतलब ये स्टार्टिंग से ही स्लाइड शो कराता है। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो पहली स्लाइड थी हमारी, इसके बाद ये सेकंड स्लाइड आ गई। ठीक है, ये देखिए सेकंड और ये लास्ट है ना। तो ये इस प्रकार से ये फर्स्ट लेकर लास्ट तक पूरा स्लाइड शो दिखाता है। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग से लास्ट तक फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने जो सेलेक्ट कर रखे हैं ये वाली। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड वाली जो है स्लाइड से स्टार्ट करके यहाँ पे जितनी स्लाइड होगी नीचे तक, ठीक है, वो सब सेकंड से स्टार्ट होके नीचे तक जितनी स्लाइड है उसमें व्यू दिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को नहीं दिखाएगा। या थर्ड पे करोगे आप तो थर्ड से लास्ट तक पूरे जितने हैं सबको दिखाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा करंट स्लाइड मतलब आप जिस पे कर्सर रखोगे करंट पे, जिस स्लाइड सेलेक्ट रहेगी वहीं से स्टार्टिंग करेगा। जैसे देखिए करंट हमने अभी सेकंड को रखें, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए यहीं से स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए इसके बाद ये लास्ट वाली आ गई। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा करंट स्लाइड। ठीक है, जहाँ से आप रखोगे माउस वहीं से स्टार्ट होगा ये। उसके बाद है कस्टम स्लाइड का क्या यूज़ होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम शो पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इस स्लाइड को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कस्टम स्लाइड को शो करेंगे, अब यहाँ पे जो लिखा है न्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप कस्टम स्लाइड शो नेम लिख के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेम आप कुछ भी रख सकते हैं या फिर यही नाम रख सकते हैं। ठीक है, जो भी रखना है आपको। ठीक, तो ये अभी हम इसी को रख रहे हैं। उसके बाद देखिए अब हमारे पास 3 स्लाइडें दे रखी है, 3 स्लाइड का यहाँ 3 नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको जिस स्लाइड को दिखाना है उस स्लाइड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम स्लाइड्स के। और यहाँ पे जैसे इसे हमको पहले करना है तो हम इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली स्लाइड दिखाना है या ये दिखाना है तो यहाँ से आपको सिंपल ऐड कर देना है। देखिए दोनों स्लाइड यहाँ पे आ गई हमारे पास। ठीक, उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, अगर इसको आपको फर्स्ट पहले लाना है तो अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये पहले आ जाएगा। या फिर इसको नीचे लाना है तो आप नीचे ला सकते हैं। यहाँ से इसके क्रम को या सीरियल नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसे हटाना है, कोई स्लाइड गलती से आ गई, या देखिए फर्स्ट स्लाइड आ गई यहाँ पर ऐड होके, अगर आपको इसे हटाना है तो सिंपल इस पर क्लिक करके रिमूव कर दीजिए, ये हट जाएगी। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या करना है आपको, ओके। ठीक है, अब ये देखिए कस्टम स्लाइड आ गया। उसके बाद आप यहाँ क्या करना है, शो, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके इसमें से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद है। सिंपल अभी हमें यही चाहिए तो हम इसको रखते हैं। और न्यू लेना है तो यहाँ पे न्यू कस्टम स्लाइड और दूसरा भी स्लाइड ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपको करना है शो। ठीक है, जैसे आप शो करेंगे देखिए ये आ गया पहली स्लाइड, उसके बाद ये सेकंड स्लाइड। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड मतलब हम अपने हिसाब से वो कस्टम स्लाइड का सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस स्लाइड को पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है। ठीक है, ये काम आता है कस्टम स्लाइड शो। ठीक, उसके बाद है सेटअप स्लाइड शो क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ ऑप्शन दिखा रहे हैं कुछ। ठीक है, सेटअप स्लाइड शो में स्लाइड का सेटअप आपको जमाना है। जैसे यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है आपको, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। जब तक आप एस्केप बटन दबाएंगे नहीं तब तक ये क्या होगा, जैसे आप इस पर चेक कर देंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइडें तब तक चलते रहेगी जब तक आप एस्केप बटन नहीं दबाएंगे। देखिए इसका देखते हैं एक बार ओके करके, और इसे हम स्लाइड शो कराते हैं। देखिए ठीक है, ये पहली स्लाइड चल रही है, ये दूसरी स्लाइड चल रही है। ठीक है, और ये तीसरी स्लाइड अपने आप चलते रहेगी जब तक आप एस्केप नहीं दबाएंगे। देखिए एस्केप वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो पहले एस्केप वाला ऑप्शन आता था पहले लास्ट स्लाइड के बाद, वो एस्केप नहीं है। जब तक हम एस्केप बटन नहीं दबाएंगे तब तक वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम आता है इससे, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। ठीक है, ये काम आता है ये। उसके बाद शो विदाउट नरेशन का मतलब होता है यहाँ साउंड। आपको अगर किसी स्लाइड में कोई साउंड लगाए या रिकॉर्डिंग या ऑडियो लगाए आपने, तो उसके बिना आपको स्लाइड देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा,
तो जो आपने साउंड लगाए वो साउंड सुनाई नहीं आएगा, ठीक है, केवल स्लाइड चलेगी, साउंड नहीं आएगा, सो विदाउट साउंड नरेशन में, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन जो है सो विदाउट एनिमेशन, ये क्या होगा, अगर आपने सभी स्लाइड में कुछ एनिमेशन लगाए, आपको एनिमेशन नहीं दिखाना है, केवल सिंपल स्लाइड दिखाना है, तो आपको इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए अभी हमारे पास कुछ यहाँ पे एनिमेशन लगे थे, वो अब एनिमेशन नहीं दिखाया, देखिए ये सिंपल खुलेगा, स्लाइड शो एनिमेशन आएगा बस, देखिए ये सीधा। जो वर्ड में हमारा एनिमेशन था वो वर्ड वाले एनिमेशन नहीं आ रहे, देखिए ये, तो ये काम आता है हमारा, देखिए एनिमेशन नहीं आए, जो वर्ड वाले एनिमेशन थे वो नहीं आ रहे हमारे पास, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा शो विदाउट एनिमेशन, ठीक है। सिंपल जो लिखा है मीनिंग वही मीनिंग है इसकी, विदाउट एनिमेशन, विदाउट नरेशन। नरेशन का मीनिंग होती है यहाँ पे ऑडियो वीडियो या साउंड, ऑडियो या साउंड, ठीक है, जो हम आवाज़ लगाते हैं, साउंड लगाते हैं, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये सिंपल ये हो गया हमारे पास। आपको यहाँ से ऑल स्लाइड देखना है, स्लाइड शो जो है सो स्लाइड ऑल देखना है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक देखना है, कस्टम शो देख सकते हैं, देखिए कस्टम शो हमारे पास जो पहले आया था कस्टम स्लाइड शो, यहाँ फ्रॉम ऑल या सभी स्लाइड देखना है, या कौन कौन सी स्लाइड देखना है। जैसे आप प्रिंट आउट में पेज निकालते समय देते हैं ना कि पेज नंबर 12 से लेके 15 तक चाहिए, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे स्लाइड का डिसाइड भी कर सकते हैं, आपको किसी कहाँ से कहाँ तक स्लाइड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है, यहाँ से नंबर दे देना है, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा स्लाइड शो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है हाइड स्लाइड, जैसा कि अगर हमें सेकेंड वाली स्लाइड या लास्ट वाली स्लाइड को हाइड करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हाइड हो गई, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अब जैसे हम इसे स्लाइड शो कराएंगे तो देखिए पहले स्लाइड ओपन हो गई हमारी, सेकंड आ गई, ये देखिए बस 2 ही स्लाइड दिखाएगा, तीसरी स्लाइड नहीं दिखाएगा, ठीक है। और वापस इसे हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन, ठीक है। रिकॉर्ड नरेशन मतलब यही, नरेशन का मीनिंग ये होता है ऑडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे जैसे रिकॉर्ड नरेशन पे, तो आपकी जो स्लाइड है उस पर ऑडियो रिकॉर्ड होने लगेगा। देखिए यहाँ से माइक्रोफोन का लेवल चेक कर सकते हैं, क्वालिटी, ठीक है। ये यहाँ से आपको कहाँ लिंक देना है यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे सेव होगा डेटा। तो सिंपल इसे ओके कर दीजिए। और यहाँ से करंट स्लाइड पूछ रहा है या फर्स्ट स्लाइड, तो अगर फर्स्ट से आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, अगर करंट से चाहिए तो करंट पे क्लिक करना है। देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, देखिए यहाँ माइक का चिन्ह आ रहा है, स्पीकर का जो सिंबल दिखा रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखिए अब ये सेकंड स्लाइड आ गई, सेकंड स्लाइड में अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे क्लिक करें हमने सेकंड वाली पे स्टार्ट हो गया। अब जितना भी होगा यहाँ पे जो कहेंगे हम, जो आपको रिकॉर्ड करना है इस स्लाइड के बारे में, अगर आप फ्यूचर में आपको किसी को और को दिखाना है स्लाइड को, तो ये सारी चीज़ें स्लाइड के बारे में या किस डेटा के बारे में बता रहे हैं, तो वो यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। आप इसे बाद में किसी भी स्लाइड को दिखाएंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड होकर दिखा देता है, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा। ये थर्ड स्लाइड में देखो रिकॉर्ड होने लगा है, तो सिंपल ये काम आता है हमारे ऑडियो रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए ऑप्शन आने लगा फर्स्ट स्लाइड का, सेकंड स्लाइड का, तो ये है। अब इसका देखिए पूछ रहा है कि आपको सेव करना है, ये स्लाइड टाइमिंग जो सेव करना है तो सेव कर दीजिए, डोंट सेव करना है अब सेव और डोंट सेव कर सकते हैं। अभी हम सिंपल सेव कर देते हैं। देखिए जैसे आप सेव करेंगे इसे, देखिए पहली स्लाइड में 9 सेकंड का हुआ है, फिर 23 सेकंड का है, 6 सेकंड का थर्ड में। तो ये सिंपल काम आता है हमारा। किसी स्लाइड के बारे में आपको साथ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपको आवाज़ रिकॉर्ड करना है या स्लाइड के बारे में जो बता रहे हैं आप उसे रिकॉर्ड करके रखना है। सिंपल ये काम आता है हमारा रिकॉर्ड नरेशन, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब सिंपल यहाँ से आप इसे रिकॉर्ड करके जो किया है उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे ये आ गया वापस यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा स्लाइड शो। तो हम जो बोल रहे थे वो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिहर्स टाइमिंग क्या होता है, जैसे आपको इस स्लाइड के बारे में बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, किसी टॉपिक के बारे में स्लाइड के बारे में लिख रहे हैं, तो भी यहाँ पे सिंपल रिहर्सल टाइप के में ये रिकॉर्ड होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड वाले में आ गया, ठीक है। तो ये रिहर्सल टाइमिंग करना है आपको किसी स्लाइड के बारे में, तो ये देखिए फर्स्ट थर्ड वाले में अभी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है हमारे पास। इसे आप यहाँ से रोक भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप कट कर दीजिए। ये देखिए 23 सेकंड का हो गया टाइमिंग स्लाइड शो है। आप यहाँ पे एस कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया है जो अभी रिहर्सल टाइमिंग की हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें
रिहर्सल टाइमिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई आवाज़ साउंड को रिकॉर्ड भी इसमें रिहर्सल टाइप के टाइमिंग में कर सकते हैं। कितने टाइमिंग आप अगर फिक्स करना है किसी स्लाइड के बारे में कि इतने टाइम ही हमको बोलना है, इतने टाइम तक इसे, तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। रिहर्सल टाइमिंग से यूज़ रिहर्सल टाइमिंग आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या काम आता है, जैसे हमारे जो स्लाइड का जो एरिया है, जो साइज दिखा रहा है, इस साइज को यहाँ पे रेजुलेशन देखते हैं। अगर आपको कम रेजुलेशन रहेगा तो ये फास्ट चलेगी और जो होगी आसानी से चलेगी, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा हाईएस्ट रेजुलेशन लिए तो आपको स्लोएस्ट चलेगी और हाई क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये काम होता है। तो बेस्ट होगा कि अगर आपको सिंपल कम में रखेंगे आप तो उतना साइज रेजुलेशन कम रहेगा, उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये तो हो गया हमारा टोटल स्लाइड शो, ठीक है। आगे जो रिव्यू में देखिए स्पेलिंग, रिसर्च, ये हमने एमएस वर्ड में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सेल में भी कंप्लीट किए हैं। जो जितना ऑप्शन न्यू कमेंट वगैरह कमेंट देना है किसी स्लाइड में आपको, तो यहाँ पे सिंपल कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे डिलीट करना, ठीक है, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। ये सब सिंपल से जो है हमने इसे एमएस वर्ड में बता दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन लगाना है आपको, इसमें रेस्ट्रिक्शन एक्सेस करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन आपकी फाइल में लग जाएगी, सिंपल यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है तो, ठीक है। अभी इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो व्यू वाला है, आप व्यू यहाँ पे देखिए, व्यू हमारी जो स्लाइड्स नॉर्मल, अभी नॉर्मल पे जो व्यू आ रहा है अभी क्या है, नॉर्मल पे, ठीक है। इसके बाद जो स्लाइड शटर, ये व्यू पर कहलाते हैं जितने प्रकार के व्यू है ना, ये देखिए पहला नॉर्मल था, फिर दूसरा जो है ये लिख के आ रहा है स्लाइड शटर व्यू। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये स्लाइड शटर की इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नोट पेज, ये देखिए नोट पेज टाइप की आ रही है, जैसे नोट पेज होता है उस टाइप का स्लाइड व्यू आ रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, जैसे नोट पेज में होता है उस टाइप का व्यू आ रहा है, देखिए ये, ठीक है। स्लाइड शो आपको बताइए, स्लाइड शो जैसे करेंगे आपको स्लाइड शो होने लगेगी, ठीक है, आपकी स्लाइड शो होने लगेगा, ठीक। अभी हम इसे नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल व्यू में रखते हैं। तो ये सिंपल हमारे व्यू होते हैं, ठीक है। स्लाइड मास्टर क्या होता है, जैसे देखिए हमारी जो स्लाइड मास्टर है, ये आप जो स्लाइड का व्यू है वो पहले जो आपको बनाना है, पहली जो स्लाइड बनाना है, ठीक है, मास्टर स्लाइड, यहाँ से आप स्लाइड मास्टर बना सकते हैं, ठीक है। जो पहली स्लाइड को आपको ये डिफाइन करना है तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्लोज करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगा, ठीक। हैंड आउट मास्टर जो है, आप देखिए ओपन, आप यहाँ से जो लेआउट वगैरह प्रिंट आउट है करना है तो यहाँ से आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो नोटपैड वाले मास्टर, देखिए आपको ये नोटपैड का टाइप का ओपन करके दिखा दे रहा है, ठीक है। आप सिंपल इसे भी क्लोज यहाँ से कर सकते हैं, कोई चेंजेस वगैरह उसमें करना है तो कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से रूलर वाला, देखिए आप रूलर चाहिए तो यहाँ से रूलर लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्रिड लाइन, ये सब ऑप्शन हमने पहले ही एमएस वर्ड में करा चुके हैं। जो फिट टू विंडोज में आपको पहले बता दिया, कलर स्केल वगैरह, न्यू विंडोज, ये सारी चीज़ें हमने मैक्रो वगैरह ये सारा एमएस वर्ड में बता चुके हैं, ठीक है। आप वहाँ के पिछली वीडियो में जाके, हमारे एमएस वर्ड वाले वीडियो में जाके आप इसे आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है, व्यू वाले ऑप्शन में, ठीक। तो सिंपल जो मेन था हमने यहाँ बता दिया, ये जो व्यू है 3 प्रकार के व्यू होते हैं, ये मेन काम होता है हमारा व्यू देखने वाला, जो अलग अलग टाइप से व्यू देखना है तो, ठीक है। तो यहाँ हमारा पावर पॉइंट कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।